गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टॉपिक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। योर कंपनी इज ऑपरेटिंग एट 60% कैपेसिटी। 60% कैपेसिटी के ऊपर प्रोडक्शन हो रहा है 24,000 यूनिट्स पर एनम। तो 60% कैपेसिटी पे 24,000 यूनिट्स पर एनम है। तो अगर मंथली बात करें तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 2,000। यहाँ देखिए रॉ मटेरियल का 5 रुपया, वेजेस 3 रुपया, ओवरहेड डबल है, वेरिएबल 2 रुपया और फिक्स्ड ओवरहेड 1 रुपया। इसको ऐड कर देंगे, कॉस्ट आ जाएगा। ये रहा प्रॉफिट देन सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये आपका 31 दिसंबर 84 करेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या था उसका डिटेल दे रहा है। यहाँ देखिए रॉ मटेरियल 20,000, वर्क इन प्रोग्रेस 8,000, फिनिश गुड्स 33 और सन्ड्री डेटर 78। ये 4 आपका करेंट एसेट्स है। ओके, क्रेडिटर फॉर गुड्स 30,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 6,000। ये आपका करेंट लायबिलिटी है 3। करेंट एसेट में से करेंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। तो हम लोग का 60% कैपेसिटी पे 24,000 यूनिट का प्रोडक्शन होता था। ये आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर है और ये करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी का पोजीशन है। ओके, इसके बाद दे रहा है इन व्यू ऑफ इंक्रीज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा है तो वो नेक्स्ट ईयर में अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को 90% पे ले जाएगा। तो जहाँ 60% कैपेसिटी पे काम होता था अब उसको 90% कर देना है। हमको एडिशनल वर्किंग कैपिटल पता लगाना है। 60% का वर्किंग कैपिटल हम लोग जानते हैं, 90% का वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों का डिफरेंस को एडिशनल वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। ओके, यहाँ देखिए रेट ऑफ मटेरियल, वेजेज एंड एक्सपेंसेस, सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं है। कहने का मतलब हो गया ये जो रेट ऑफ एक्सपेंस था, मटेरियल, वेजेज, ओवरहेड, सेलिंग प्राइस, इस सब में कोई चेंज नहीं है। और दूसरा देखिए पीरियड ऑफ क्रेडिट, ठीक है, अलाउड बाय डेटर, क्रेडिटर एंड अदर टाइम लैग्स ऑफ वेजेज एक्सपेंस सब वैसे ही रहेगा। जो लैग इन टाइम्स दैट इज पीरियड दिया हुआ था उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पीरियड ऑफ 84 लास्ट ईयर का कोई पीरियड्स या लैग दिया हुआ नहीं है, अमाउंट दिया हुआ है। तो इससे हमको पहले लैग निकाल लेना होगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, 60% कैपेसिटी का वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करके रख देंगे और साथ में टाइम लैग सभी का, सातों आइटम का टाइम लैग कैलकुलेट कर देंगे। उसके सपोर्ट से 90% कैपेसिटी पर प्रोडक्शन के हिसाब से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करेंगे। 60% का वर्किंग कैपिटल और 90% के वर्किंग कैपिटल के डिफरेंस को एडिशनल वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने एट 60% कैपेसिटी। सबसे पहले हम लोग 60% कैपेसिटी का काम करेंगे। तो 60% कैपेसिटी पे एनुअल प्रोडक्शन, 60% कैपेसिटी पे एनुअल प्रोडक्शन था 24,000 यूनिट्स। इसको कन्वर्ट कर देते आपका मंथली प्रोडक्शन में। ठीक है, एनुअल 24,000 था, मंथली होगा 24,000 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 2,000 यूनिट्स। क्लियर। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ये दे देते हैं पर यूनिट और साथ में यही रुपीस कॉलम दे देते हैं। रॉ मटेरियल आपका पर यूनिट बोला हुआ था 5 रुपया, 2,000 यूनिट बनाएंगे 10,000। वेजेज, ठीक है, वेजेज बोला हुआ था 3 रुपया, 2,000 यूनिट बनाएंगे 6,000।
वेरिएबल ओवरहेड आपका 2 रुपया था, 2000 यूनिट का 4000। फिक्स्ड ओवरहेड डबल था, फिक्स्ड ओवरहेड 1 रुपया, दैट इज 2000। क्लियर है? इसको ऐड कर देते आपका 11 रुपया और ये हो गया 22,000। ये दिस इज टोटल कॉस्ट। इसके अलावा ऐड प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट आपका 2 रुपया, सेलिंग प्राइस 13, ठीक है, ये हो गया सेलिंग प्राइस। क्लियर है? 2 रुपया के हिसाब से 4000 रुपया का प्रॉफिट, 23,000 सेलिंग प्राइस। सबसे पहले एनुअल प्रोडक्शन 24,000 यूनिट था, मंथली 2000 हुआ। कॉस्ट बताया हुआ था, मटेरियल 5, लेबर 3, वेरिएबल ओवरहेड 2, फिक्स्ड ओवरहेड 1, प्रॉफिट 2, सेलिंग प्राइस 13। इसको हम लोग पर यूनिट के साथ रुपीज में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, ये वर्किंग कर दिया आपका 60% कैपेसिटी पे। ठीक है, अब चलिए इसका करेंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी करके वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर देते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल में आपका आता है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में आपका स्टॉक इन ट्रेड था, स्टॉक इन ट्रेड। इसके अंडर में था रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल दिया था 20,000। वर्क इन प्रोग्रेस 8,000 था। फिनिश्ड गुड्स आपका 33,000 था। ओके, ये हो गया 61,000। सन्ड्री डेटर्स आपका 78,000 था, ये हो गया 139। करेंट एसेट्स लिख के ऐड कर दिए, इसमें से लेस होगा करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में आपका क्रेडिटर्स आपका 30,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स आपका 8,000, ये हो गया 41,000। देखते कोई मिस्टेक हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6 था, ये हो गया आपको 39,000। माइनस कर देते हैं, 1,00,000 आ गया वर्किंग कैपिटल। ओके, तो वर्किंग कैपिटल आपका 1,00,000। आप एक बार देख लो करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी को देख लो। ये देखो, रॉ मटेरियल का 20,000, WIP का 8, फिनिश गुड्स का 33, इसको ऐड कर दिए 61। करेंट एसेट्स में डेटर 78, क्रेडिटर 30,000, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस 3,000, लायबिलिटी फॉर वेजेस 3,000, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस 6,000 था, ये हो गया 39। माइनस कर दिया, आपका आ गया 1,00,000 वर्किंग कैपिटल। यहाँ देखिए 60% कैपेसिटी पे 24,000 पर एनम था, मंथली हुआ 2,000, ये हो गया आपका पर यूनिट कॉस्ट। 2,000 से इंटू करके रुपीस कैलकुलेट कर लिए। ओके, अब यहाँ से कंपनी 90% कैपेसिटी पे चला जाएगा। 90% कैपेसिटी बोल रहा है। ओके, इसके अलावा 90% कैपेसिटी पे जाने के लिए कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा ये कैलकुलेट कर लेंगे, तब हम आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल बता पाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं 90% कैपेसिटी पे। ये आ गए हम लोग एट 90% कैपेसिटी। 90% कैपेसिटी पे एनुअल प्रोडक्शन, ठीक है, ये देखिए 24,000 एनुअल प्रोडक्शन था 60% पे, तो 90% पे 36,000 यूनिट्स। ओके, मंथली प्रोडक्शन आपका 36,000 डिवाइडेड बाई 12, 3,000 यूनिट्स। क्लियर है? इसके बाद हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट करना होगा।
पर यूनिट, साथ में रुपीस। रॉ मटेरियल का 5 रुपया था, बोला है कॉस्ट स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होगा, तो रॉ मटेरियल का आपका 5 रुपया था, 3000 यूनिट के लिए 15,000। इसके अलावा वेजेज का 3 रुपया था, ये हो गया 9,000। वेरिएबल ओवरहेड का आपका 2 रुपया था, 6,000। फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट फिक्स रहता है, पहले उसका 2,000 था तो 2,000 रहेगा, ऐड कर देंगे, टोटल कॉस्ट रेट में चेंज हो गया। ये हो गया 24, 30, 32। ओके, ये हो गया 10.67। ऐड प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं है, 13 है, तो ये हो गया आपका 39,000, 7,000 प्रॉफिट, 2.33। क्लियर है। तो हम लोग अगर 90% कैपेसिटी पे जाते हैं तो हम लोग का प्रोडक्शन हो जाता है 36,000 यूनिट्स। क्लियर। तो मंथली हो जाएगा 3,000, मटेरियल 5 रुपया करके 15,000, 3 रुपया करके वेजेज 9,000, वेरिएबल ओवरहेड 2 रुपया करके 6,000, अब फिक्स्ड ओवरहेड का 2,000 ही रहेगा, रेट कम हो जाएगा। ये हो गया टोटल कॉस्ट, 13 रुपया करके सेलिंग प्राइस है, 39 में सेल होगा, प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब 90% कैपेसिटी पे जाने के लिए लैग भी चाहिए, तो लैग दिया हुआ नहीं है, लैग इन मंथ कैलकुलेट कर लेंगे लास्ट ईयर से। ठीक है, तो लैग इन मंथ में आप देखिए रॉ मटेरियल का पिछला साल आउटस्टैंडिंग था 20,000, एक महीने का रॉ मटेरियल कॉस्ट था 10,000, तो इसका आ जाएगा 2 मंथ। वर्क इन प्रोग्रेस का आपको यूनिट्स पता था, 1,000 यूनिट, और मंथली प्रोडक्शन 2,000 यूनिट, 0.5 मंथ। इसके अलावा फिनिश गुड्स का भी यूनिट पता था, फिनिश गुड्स का यूनिट था आपका 3,000, एक महीना में 2,000, 1.5 मंथ। ओके, डेटर सेल से होता है, डेटर का अमाउंट था आपका 78,000, मंथली सेल था आपका 26,000, तो ये हो गया 3 मंथ। इसके अलावा क्रेडिटर आपका परचेस ऑफ रॉ मटेरियल से होता है, क्रेडिटर आपका 30,000 था, एक महीना में 10,000 का मटेरियल परचेस था, 3 मंथ। वेजेज, आउटस्टैंडिंग वेजेस था आपका 3,000, एक महीना का वेजेस था आपका 6,000, ये हो जाएगा 0.5 मंथ। ओवरहेड्स आपका आउटस्टैंडिंग था 6,000, एक महीना का ओवरहेड वेरिएबल प्लस फिक्स वो भी 6,000 था, ये हो गया 1 मंथ। आप यहाँ देखो, लास्ट ईयर में एक महीना का प्रोडक्शन था 2,000 यूनिट, मटेरियल देखो 10,000, वेजेज 6,000, ये देखो ओवरहेड 6,000। ओके, और यहाँ देख लो सेल्स है आपका 26,000, और यहाँ पे देखिए आप करेंट एसेट्स में रॉ मटेरियल था 20,000। क्लियर। ठीक है, अब वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स यूनिट लिए थे, आप देखो रॉ मटेरियल था 20,000, तो 10,000 से डिवाइड किए, यहाँ देखिए वर्क इन प्रोग्रेस में 1,000 यूनिट था, 2,000 से डिवाइड किए, 3,000 यूनिट था, 2,000 से डिवाइड किए। डेटर देखिए 78,000 था, 26,000 का मंथली सेल से डिवाइड किए। क्रेडिटर 30,000 था, 10,000 का परचेस से डिवाइड किए। वेजेस 3,000 था, 6,000 वेजेज हो रहा था, 6,000 ओवरहेड। तो ऐसे करते हुए हम लोग सातों पीरियड कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, जिससे कि हम लोग को 90% लेवल पे वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग कर सके। तो 90% पे प्रोडक्शन है 3,000, ये उसका कॉस्ट है, ये रहा पीरियड्स। चलिए इसका वर्किंग कैपिटल का करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी कंपोनेंट वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है,
ये रख दिया आपको कॉलमनर फॉर्मेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का। सबसे पहले रॉ मटेरियल के लिए इन स्टोर में निकाले थे हम लोग 2 मंथ। इन डब्ल्यूआईपी में था 0.5 मंथ। इन फिनिश गुड्स में था आपका 1.5 मंथ। इन डेटर में था 3 मंथ। ठीक है, ये हो गया आपका 10। अब माइनस क्रेडिटर भी आया था 3 मंथ, ये हो गया 7। एक महीने का मटेरियल देखिए 15,000 है, तो 15,000 से इंटू करेंगे, ये होगा आपका 30,000, ये होगा 7,500, ये होगा 22,500, 45,000। क्रेडिटर भी 45, ये 1,05,000। जैसे रॉ मटेरियल को अरेंज किए हैं वैसे ही वेजेज को अरेंज करेंगे। ठीक है, वेजेज आपका चालू होगा इन डब्ल्यूआईपी से। जब तक काम पूरा ना हो जाए वेजेज पूरा नहीं देंगे, इसलिए डब्ल्यूआईपी को हाफ करके लिख देंगे। इन फिनिश गुड्स का आपका 1.5। इन डेटर का आपका 3, ये हो गया 4.75 माइनस आउटस्टैंडिंग वेजेज का आया था आपको 0.5, 0.5, 4.25। क्लियर। एक महीने का वेजेज आपका था, एक महीने का देखिए वेजेज था 9,000, तो 9,000 से इंटू करेंगे, डब्ल्यूआईपी में जाएगा 2250। ठीक है, 0.25 इंटू 9,000। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 13,500, 27,000, और आउटस्टैंडिंग में जाएगा आपका 4,500, और ये हो जाएगा आपका 38,250। वेजेज के जैसे ही हम लोग ओवरहेड को अरेंज करेंगे। ठीक है, ओवरहेड भी चालू होगा इन डब्ल्यूआईपी से, वही 0.25। इन फिनिश गुड्स 1.5। इन डेटर 3, 4.75 माइनस आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 1 था, दैट इज 3.75। क्लियर। एक महीने का ओवरहेड देखिए फिक्स्ड वेरिएबल दोनों मिला के 8,000 से इंटू करेंगे, डब्ल्यूआईपी में 2,000, यहाँ पे आपका फिनिश गुड्स में 12,000, डेटर 24,000, आउटस्टैंडिंग आपका 8,000। ओके, ये हो गया आपका 24 अच्छा 30,000। ठीक है, 3.75 इंटू 8,000। अब लास्ट प्रॉफिट को ले आते हैं, नंबर सीरियल 4। प्रॉफिट आएगा इन डेटर 3, टोटल 3। एक महीने का प्रॉफिट देखिए 7,000 है, तो 7,000 से इंटू करेंगे, ये होगा 21, डेटर 21। एक एक कॉलम को प्लस कर देना है, उसके बाद आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। आप पुराना 60% वर्किंग कैपिटल से माइनस करेंगे तो आपका एडिशनल वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। ये देखिए टोटल में है 1,05,000, 38,250, उसके बाद है 30,000, 21,000। ये हो गया आपका। प्लस माइनस एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल में मिस्टेक हुआ है, 2 1 3 3 6 और 1 7 होगा। ठीक है, इसमें से ये माइनस होगा तो ये 4 होगा और इसका 60,000। ठीक है, इसका टोटल आ जाएगा आपका 149,250। 149,250। रॉ मटेरियल में सिंगल एक फिगर है, वह है आपका 30,000।
वर्क इन प्रोग्रेस में 7,500, अच्छा 11,750, फिनिश गुड्स में 22,500, 13,536, 12 48,000, डेटर में आपका 45 और 27 72 और 24 96, 4 117,000। इसके अलावा क्रेडिटर एक लौता है 45,000, आउटस्टैंडिंग 4,500 और ये 8,000। अब चलिए ये स्टॉक का रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर, ये 4 आपका करंट एसेट, ये करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो 149,250 आ जाएगा। ठीक है, अब दिखा देते हैं आपको स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में आपका आएगा स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड में रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स का वैल्यू आया था आपका 30,000। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस आपका आया था 11,750। फिनिश्ड गुड्स, ओके, फिनिश्ड गुड्स आपका आया था 48,000, ये हो गया आपका 89,750। इसके अलावा सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर्स आपका था 117,000, इसको प्लस कर देते हैं 750, 206,750 लेस इसमें से होगा आपका करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में 3 आइटम था, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। क्रेडिटर आपका 45,000, वेजेज आपका 4,500 और ओवरहेड 8,000, दैट इज 57,500। इसको माइनस कर देते हैं 206,750 माइनस 57,500 149,250, ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल। तो 90% कैपेसिटी पे हमारा वर्किंग कैपिटल हो गया 149,250। कहाँ से आया वो आप एक बार देख सकते हो, एक एक कंपोनेंट का हम लोग वैल्यूएशन किए थे। ये है आपका रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग वेजेज और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, देखिए 149,250। इसके अलावा हम लोग का 60% पे वर्किंग कैपिटल आया था आपका 1 लाख और 90 का हो गया आपका 149,250। क्वेश्चन में पूछा गया एडिशनल वर्किंग कैपिटल बताइए, ये देखिए आपके सामने रख दिया एडिशनल वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल एट 90% कैपेसिटी, ओके, वर्किंग कैपिटल एट 90% कैपेसिटी 149,250 लेस वर्किंग कैपिटल एट 60% कैपेसिटी, 60% कैपेसिटी का 1 लाख, आंसर विल बी 49,250। इसको बोलेंगे हम लोग एडिशनल वर्किंग कैपिटल, ओके। तो ये हो गया आंसर। अगर आप पूरे क्वेश्चन को समझो तो पहले 60% कैपेसिटी का डिटेल्स दिया हुआ था, मंथली प्रोडक्शन निकाले, कॉस्ट शीट बना लिए और वर्किंग कैपिटल निकाले। इसके बाद हम चले गए 90% कैपेसिटी पे, प्रोडक्शन बढ़ गया 36,000, मंथली 3,000, कॉस्ट शीट का कॉस्ट एलिमेंट वही रहा, फिक्स्ड ओवरहेड के चलते प्रॉफिट बढ़ गया और लैग कैलकुलेट कर दिए। विद द हेल्प ऑफ लैग्स ईच एंड एवरी कंपोनेंट का वैल्यूएशन किए कॉलमनर फॉर्मेट बना के, ओके। उसके बाद 90% का वर्किंग कैपिटल अरेंज किए 149,250, एडिशनल पता चल गया 49,250। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।